नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके प्लेनेट 77 में। दोस्तों आज का ये सेशन होगा मॉडर्न हिस्ट्री से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया से। तो आज हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज। तो दोस्तों सबसे पहले 1487 में जो एक पुर्तगाल का नाविक था बार्थोलोम्यू डियाज, इसने दोस्तों उत्तमासा अंतरीप की खोज की। उत्तमासा अंतरीप को दोस्तों केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। और इसी रास्ते से दोस्तों 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया तो इसको यहाँ पर 60 गुना फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा हुआ। और यह दोस्तों अपने हेक्टर जहाज़ से काली मिर्च लेकर वापस गया और इसके बाद दोस्तों ये 3 बार भारत आया, मतलब कुल मिलाकर ये 3 बार भारत आया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों पेट्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 में दूसरा पुर्तगाली था जो भारत आया था। उसके बाद दोस्तों 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित करी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। और 1505 में इन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी। इसके बाद दोस्तों पुर्तगालियों का पहला वायसराय आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह आता है दोस्तों 1505 में। इसने दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको दोस्तों शांत जल की नीति कहा जाता है और इसने स्टार्ट करी क्योंकि दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था अल्मीडा का वो था कि शांतिपूर्वक व्यापार कर पाए और इसने इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करी। अल्मीडा के बाद दोस्तों अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो 1509 से 1515 तक गवर्नर बना, उसने दोस्तों कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क को दोस्तों भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है अल्मीडा और अल्बुकर्क में, तो अल्बुकर्क को हम लोग सही करेंगे। आगे चलते हैं। 1510 में दोस्तों अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लिया, उसको हराकर गोवा जीत लिया। और दोस्तों 1515 में ही गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया गया जिसका नाम दोस्तों सेंट जेवियर चर्च था। नीनो डी कुना इन भाई साहब ने 1530 में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया, मतलब इन्होंने गोवा को अपनी औपचारिक राजधानी बना ली। आगे देखते हैं दोस्तों, पुर्तगालियों ने दोस्तों कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था की शुरुआत करी और इसमें दोस्तों ये अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे और कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों कोई भी भारतीय या अरबी जहाज इनकी परमिट के बिना नहीं जा सकता था। इसके बाद दोस्तों भारत में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी और तंबाकू, आलू, मक्का और सभी कुछ अनानास, पपीता, बादाम, काजू, ये सबकी इन्हीं की देन है पुर्तगालियों की। आगे देखते हो दोस्तों, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में स्वीडिश आए। स्वीडिश लोग 1731 में आए थे। इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी और सबसे लास्ट में दोस्तों आए स्वीडिश लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई, इसका एक और नाम था एस्तादो द इंडिया। यह दोस्तों पुर्तगाल की थी और यह 1498 में इसकी स्थापना हुई। सबसे पहले ये लोग कालीकट आए थे और इनका गवर्नर था अल्फोंसो डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा, सॉरी। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह दोस्तों इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी 1600 में और भारत ये आई थी दोस्तों तब जहांगीर का शासन था 1608 ईस्वी में। और उस टाइम पे दोस्तों पहले ये लोग सर थॉमस रो गए थे सबसे पहले जहांगीर के दरबार में। इसके बाद दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत और यह दोस्तों हॉलैंड की कंपनी थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1602 में हुई और इन्होंने अपने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई। यह सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। यह दोस्तों डेनमार्क की कंपनी थी और यह 1616 में आई। इसके बाद आता है दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी।
इसका एक और नाम था द इंडिस ओरिएंटलिस। यह दोस्तों फ्रांस की थी और 1664 में आई, और इसने भी अपना पहली फैक्ट्री बनाई थी वह सूरत में बनाई थी। और सबसे लास्ट में भारत आई थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह दोस्तों स्वीडन की कंपनी थी और इसने गोहनबर्ग में पहली फैक्ट्री बनाई, और यह 1731 में भारत आई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुर्तगालियों के पश्चात डच आए, और डच दोस्तों हॉलैंड के मूल निवासी थे। इन्होंने दोस्तों छोटी छोटी कंपनियों से मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाई, उसका नाम दिया इन्होंने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री स्थापित करी, और बाद में इन्होंने कासिम बाजार, बालासोल, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1759 में इनका अंग्रेज़ों के साथ बेदरा बंगाल में एक युद्ध हुआ, और इसमें दोस्तों अंग्रेज़ जीत गए, क्योंकि अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो इनके इस पराजय के साथ इनकी शक्ति समाप्त हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों अंग्रेज़ों को। दोस्तों इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर को 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अधिकार प्रदान किया, और दोस्तों कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पहुंचा। दोस्तों जॉन हॉकिंस पहला अंग्रेज़ था जिसने समुद्र के रास्ते बाद में कदम रखा, और ये जो हॉकिंस था दोस्तों, इसको तुर्की और फारसी लैंग्वेज का बहुत अच्छा ज्ञान था, और इसने इसी ज्ञान का अच्छे से इस्तेमाल किया। और ये जहांगीर के दरबार में जब पहुंचा दोस्तों, तो इसने फ़ारसी में बात करी, और जहांगीर इससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इसको 400 मनसबदारी की इसको दे दिया। इसके बाद दोस्तों 1611 में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री स्थापित करी, बहुत बार पूछा जाता है। और सूरत में उत्तर भारत की पहली फैक्ट्री 1613 में बनाई। ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1639 में फ्रांसिस डे अधिकारी था, इसने दोस्तों एक किला बनाया। इस किले का नाम इसने दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। आगे देखते हैं दोस्तों 1661 में दोस्तों इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ हो गया, और इसी में दोस्तों पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में मुंबई दे दिया। बाद में दोस्तों 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बम्बई का जो गवर्नर था अंगियार, इसको ही बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम चार्टर एक्ट 1833 तक ही रहा था, इसके बाद इसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया था। अब देखते हैं दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉब चार्नॉक को दोस्तों कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो जितनी भी कंपनियाँ आई, 6 कंपनियाँ आई, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल देखें तो अंग्रेज़ थे और फ्रांसीसी थे। और इसके बाद 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, वो वहाँ पे अंग्रेज़ों की जीत हुई, और इसी के बाद दोस्तों फ्रांसीसियों का मतलब राज ख़त्म हो गया। अभी देखते हैं फ्रांसीसियों का दोस्तों 1664 में ये भारत आए हैं, और इसके बाद 1668 में इन्होंने सूरत में ही पहली फैक्ट्री स्थापित करी अपनी। इन्होंने दोस्तों काफ़ी जगह पर अधिकार किया, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, चंद्रनगर, और इन्होंने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया 1701 में। इसके बाद दोस्तों फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, इसके समय पे फ्रांसीसी जो राज था वो काफ़ी मजबूत था, और दोस्तों जो जितनी भी यूरोपियन कंपनियाँ आई थी उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल थे अंग्रेज़। उनके पास उनकी नौसेना भी काफ़ी अच्छी थी, और इसीलिए इन्होंने दोस्तों 200 वर्षों तक भारत में व्यापार और शासन किया। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।